हेलो, रजत। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। उत्सव, रजत, यस सर, कर रहे हैं हम। 1 मिनट। अभिषेक, आनंद। यस सर, कर रहे हैं सर। 2 मिनट सर, खाना खा लेते हैं बस। ठीक। तो सबसे पहले आज मेरा क्वेश्चन है, रजत आप ही बताइए। रजत, यस सर। रजत, व्हाट डू यू मीन बाय वैट? सर वैल्यू एडेड, इसका फुल फॉर्म है सर वैल्यू एडेड टैक्स सर। इट्स ठीक अ है, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है सर। इनडायरेक्ट टैक्स है ठीक है। ये सर गुड्स एंड सर्विस पे लगता था सर, लेकिन अब ये शायद अब नहीं लगता है, इतना पता है सर। क्या नोट्स में आपको क्या लिखवाए हैं? नोट्स कुछ लिखवाए हैं इसमें? यस सर, लिखवाए हैं सर, निकालते बच्चे हैं हम बार बार ये चीज बता रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि वैट टॉपिक को समझने के लिए सभी बच्चे को आवाज आ रहा है? क्लियर? क्लियर है सर। आवाज यस म्यूट सर। कीजिए रजत। रजत क्लियर है आप सर। आवाज को म्यूट कीजिए। सभी बच्चे आ गए हैं? तो एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है बच्चे सभी से, जैसे कि अभी रजत से हम क्वेश्चन पूछे हैं कि रजत व्हाट डू यू मीन बाय वैट, तो रजत का भी जो जवाब आया वो ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। कोई और बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं जो पढ़े होंगे? राजवी, राजवी आप जवाब दे सकती हैं? सर सर वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स होता है जो एवरी प्रोसेसिंग यूनिट पे लगता है। वो जब रॉ मटेरियल मतलब प्रोसेसिंग मतलब एक बार जब मैन्युफैक्चर होके जहां तक जाता है वहां तक उस पे टैक्स लगते रहता है। और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा मार्क किसको झेलना पड़ता है? कंज्यूमर को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चे इसका सिंपल है कि वैट जो है, सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बार बार हम डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों से कि इसका जो बेसिक डिफरेंसेस है कि डायरेक्ट टैक्स कहता है कि द इंसिडेंस ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन, द इंसिडेंस ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। देखो बेसिक डिफरेंस यही है कि वो टैक्स, इंसिडेंस का मतलब यहां पर क्या हुआ कि इंसिडेंस मीन्स जो पर्सन अपनी टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरों के ऊपर में नहीं छोड़ सकता, यानी उसको खुद उसको क्या करना है, उसका वर्णन जो है वो खुद उसी को पेमेंट करना है।
तो उस टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। फिर से एक बार सुन लीजिए, द इंसिडेंस ऑफ which cannot be shifted on another person, which cannot be shifted on another person. So which can shifted another person, it is called indirect tax. और which cannot be shifted on another person, it is called क्या, डायरेक्ट टैक्स। तो वैट का जो डिफिनेशन है बच्चे, वो वैट का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि वैट इज अ सिस्टम्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन which has been introduced in lieu of sales tax। जो सेल्स टैक्स के जगह पर आया है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। It is the tax paid by the producer, manufacturer, retailer, or any other dealer, or any other dealer who add value to the goods, add value to the goods, यानी वो goods का जो वैल्यू होगा उस पर एक अमाउंट क्या करता है, ऐड कर देता है। ठीक है। यस सर। चंद्रगुप्त बीबीए बैच 2, ओके। तो एक दो पॉइंट ये समझ में आया कि वैट कहते किसे हैं, कि वैट इज अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लिeu ऑफ क्या, सेल्स टैक्स। जो सेल्स टैक्स के जगह आया है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। और इट इज द टैक्स पेड बाय द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और एनी अदर डीलर हु ऐड वैल्यू टू द गुड्स, यानी उस गुड्स का जो वैल्यू होगा उस पर क्या करता है, ऐड कर देता है। and that is ultimately passed on to the consumer, और लास्ट में उसको कंज्यूमर के ऊपर में छोड़ देता है। इससे ना तो प्रोड्यूसर को फर्क पड़ता है, ना तो रिटेलर को फर्क पड़ता है, और ना ही मैन्युफैक्चरर को फर्क, ना तो मैन्युफैक्चरर, ना तो होलसेलर, ना तो रिटेलर। लास्ट में इसको फर्क, इसका फर्क सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ता है बच्चे, कंज्यूमर के ऊपर में। अगर हम एक एज्यूम करें, एक एग्जांपल अगर हम समझाएं आप लोगों को, बहुत इजी एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा कि किसी वस्तु का दाम, किसी वस्तु का जो प्राइस है, जो किसी गुड्स का जो प्राइस है, अगर वो 100 रुपया है, तो मैन्युफैक्चरर उसमें 5 रुपया ऐड किया, 5% टैक्स, तो वो 105 रुपया में किसको बेच देगा बच्चे, किसको बेचेगा ये, हेलो आपका आवाज कट रहा है सर। अब आवाज आ रहा है क्लियर, हेलो। यस सर। कंज्यूमर को बेचेगा सर, किसको? नहीं 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 बच्चे, कंज्यूमर को तो लास्ट में है। एक मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, तो सपोज रिटेलर को बेचेगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, एग्जांपल। हेलो बच्चे, सभी कोई ध्यान से समझिएगा इसको, कि अगर मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, थोड़ा देखना, हम शेयर करते हैं, सभी बच्चे इसको देखिएगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, ये M फॉर मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है, और ये अपने यहाँ सामान को कितना रखा, 100 रुपया प्राइस रखा, और इसमें प्लस कर दिया 5% वैट, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, ये 105 रुपया हो जाएगा। बच्चे ये किसको सोल्व करेगा, ध्यान से समझना, ये किसको देगा, होलसेलर को। होलसेलर के पास में इस वस्तु का कीमत कितना हो गया, 105, ठीक है। और ये सपोज कीजिए
कि इसमें 15 रुपया और रख लिया टैक्स का, ठीक है, तो इसके यहाँ उस सामान का कीमत कितना हो जाएगा 20 रुपया। ये किसको 120 ही किसको देगा, जल्दी बताइए। हेलो, रिटेलर को। रिटेलर Yes. के पास में ये सामान जब आया तो इसका कीमत कितना हो गया बच्चे 120, और प्लस ये वैट ऐड किया, सपोज कीजिए नहीं 15 तो वही लिया था, ये 20 रुपया इसका ले लिया वैट, तो ये क्या हो गया 140, और फिर जाकर के ये कंज्यूमर को देगा, इसका कितना देगा 140 हो जाएगा, और प्लस इसमें 25 रुपया और टैक्स का ऐड कर देंगे, तो यानी कितना हो गया 165। बच्चे थोड़ा सभी को इसको ध्यान से समझना। हम पहले क्या बताएं, दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? हेलो सर, कंज्यूमर 25%। हाँ, वो बात हम समझाते हैं, पहले यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए ना बच्चे। जो मैन्युफैक्चरर है वो 5 रुपया वैट का और 100 रुपया उस वस्तु का हुआ, टोटल कितना हुआ 105। 105 रुपया में वो किसको सोल्ड कर दिया, होलसेलर को। मतलब ये हुआ कि वो 5 रुपया जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब जो होलसेलर है, होलसेलर के पास में डिफरेंसेज कितना हुआ, वो होलसेलर से कितना लिया 105 रुपया लेगा ना जी, 5 Yes, रुपया sir. टैक्स वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। अब Yes, sir. होलसेलर जो सामान लिया 105 में 15 रुपया वो टैक्स पे कर दिया, लेकिन वो लिया कितना, जल्दी बताइए। कौन कितना लिया, गवर्नमेंट या होलसेलर? होलसेलर जो टैक्स दिया बच्चे वो लिया 105। Yes, sir. 105 में 15 रुपया वो ऐड किया टैक्स का, तो हो गया 120। तो 15 माइनस 5 यानी कितना हुआ 10। 5 रुपया तो टैक्स वो ऑलरेडी पहले ही दे दिया था। Yes, sir. और वो लिया कितना, टैक्स लिया कितना उससे 15 रुपया। अरे रिटेलर से वो टैक्स कितना लेगा 15 20 रुपया सर। 20 रुपया। अगर 15 रुपया 15 ही ना टैक्स का लिया जी, 5 रुपया तो ऑलरेडी वो पेमेंट कर दिया, तो 15 माइनस 5 तो टोटल टैक्स कितना बच गया रिमेनिंग 10 रुपया ना। Yes. तो वो 10 रुपया गवर्नमेंट को क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा बाद में। पहले तो वो ऑलरेडी जब वो सामान परचेज किया तो परचेजिंग टाइम में ही वो 5 रुपया टैक्स को पे कर दिया, और 15 रुपया उसके पास में जो आया, तो इसका मतलब 15 में से 5 तो ऑलरेडी पहले ही पेमेंट कर दिया था, जो बाकी 10 रुपया बचा वो बाद में पेमेंट करेगा। फिर वही चीज जाएगा रिटेलर के पास में, रिटेलर 120 में लिया। अब रिटेलर 120 में लेगा, उसमें 20 रुपया वो खुद का टैक्स, तो 20 रुपया में वो 120 में तो 15 रुपया वो टैक्स पेमेंट किया होगा रिटेलर, लेकिन टैक्स लिया कितना वो कंज्यूमर से 20 रुपया। तो 20 में से 15 लेस कर देंगे, बचेगा कितना 5 रुपया। 5 रुपया फिर वो पेमेंट करेगा। तो ये एक एडिशनल वैल्यू होता है। क्या होता है, एडिशनल वैल्यू। चाहे वो मैन्युफैक्चरर के पास में हो, चाहे वो होलसेलर के पास में हो, चाहे वो रिटेलर के पास में हो, है ना, सब अपना अपना उसमें क्या करता है, ऐड करके प्राइस फिक्स करता है। सर तो यहाँ यहाँ मैन्युफैक्चरर सर 5 ही रुपया सर ले रहा है टैक्स, और फिर होलसेलर 15 रुपया सर। ये एक एग्जांपल दिए थे कि अगर मैन्युफैक्चरर 5 रुपया जो वो लिख रहा है, वो तो ऑलरेडी 105 में उसको ट्रांसफर किया ना, लेकिन वो टैक्स 15 रुपया तो अपना भी तो बैठाया है होलसेलर। तो होलसेलर टैक्स ऑलरेडी पेड कितना किया मैन्युफैक्चरर को 5 रुपया, और लिया कितना वो 15। तो इसका मतलब 10 रुपया जो टैक्स का अमाउंट बच गया, वो फिर होलसेलर क्या करेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। सर इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो मतलब एवरी प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, ये हाँ, लगभग क्या ये है? तो कॉन्सेप्ट है ना, अब ना आपका आ गया ये सब चीज, ठीक है। अरे तो जो सर सामान मतलब अब तो सर एक ही जगह पे ना टैक्स लग जाता हो, मतलब जहाँ मैन्युफैक्चर से निकलता हो वहीं पे टैक्स दे के अब
हाँ, अब का सिस्टम अलग है। ये पहले का सिस्टम था ना, वैट तो सेल्स टैक्स के बाद ना वैट आया था बच्चे। हाँ सर 2014 में। सर तो रॉ मटेरियल पे भी हमारा टैक्स लगता होगा। यस, तो मतलब मैन्युफैक्चर में तो रॉ मटेरियल ही जाएगा ना। हाँ, तो एक्साइज ड्यूटी का टॉपिक पढ़ाए थे ना, याद है ना? यस सर। चलो बच्चे, एक छोटा सा एक डिफिनेशन लिख लीजिए इसको वैट के लिए। वैट इज अ सिस्टम्स VAT is a systems of indirect taxation VAT is a systems of indirect taxation सर टॉपिक है ये। अरे छोटा सा एक मीनिंग ऑफ वैट का लिखवा देते हैं, इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा जल्दी से। वो अनदर वर्ड सर। अनदर वर्ड है VAT is a systems of indirect taxation इनडायरेक्ट ना। yes, indirect taxation which has been introduced in lieu of sales tax टू VAT is a system of indirect taxation which has been introduced in lieu of sales tax it is the tax paid tax paid by the producer by the producer, manufacturer, a retailer, लिख लिए, it is the tax paid by the producer, manufacturer, retailer or any other dealer who add value रिटेलर सर, रिटेलर के बाद who add value to the goods, and that is सर to the goods and that is ultimately passed who add value to the goods and that is ultimately passed on to the consumer. सर कैन यू रिपीट सर फ्रॉम स्टार्ट। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए, बीच बीच में ये चीज हमको कहना नहीं पड़े, सर आप शुरू से क्योंकि बोल इसका सकते। डायरेक्ट इफेक्ट आप लोग का अटेंडेंस पर पड़ेगा। ओके सर। सर क्योंकि शुरू ये से अब कहने वाले नहीं है कि बच्चे कैमरा ऑन कीजिए तब अटेंडेंस लेंगे, कब अटेंडेंस ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा।
यस सर। और हम तभी अटेंडेंस लेंगे जब सभी बच्चे का कैमरा बंद रहेगा, हमको दिखाई देगा जो बंद है सबका। ओके, अमितेश, अमितेश आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरा? यस सर, यस अमितेश, सर। अमितेश आवाज आपका कितना कम क्यों आ रहा है? यस सर। आवाज बहुत कम आ रहा है अमितेश। सर सर्वर इशू लगते हैं। ओके, अमितेश आप क्या लिखे हैं, नोट नोट क्या किए हैं बताइए, फिर से शुरू से बताइए मुझे। यस सर। अमितेश क्या नोट किए हैं बताइए। लगता है अमितेश आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आशुतोष, यस सर। आशुतोष आप बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर मेरा कैमरा ऑन है, देखिए ना। कहाँ मेरा ऑन है, कैमरा ऑन है दिखाई सर। कहाँ आप दे रहे हो? सर कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं? चलिए बताइए क्या नोट किए अभी। It is a system of indirect tax which is which बोलिए आगे। विच इज, आशुतोष भूत बन गया है। नहीं नोट किए हैं, आप भी नोट नहीं किए हैं। ट्राई इट वंस मोर। चलिए अभिषेक आप बताइए क्या मजाक, बताइए क्या आप लोग को नोट करवा रहे हैं फिर आप लोग नोट नहीं करते हो? Sir, सुनिए sir, VAT is a system of indirect taxation which has been introduced in lieu of sales tax. It is a tax paid by the producer, manufacturer, retailer. इसके बाद थोड़ा सा छूट गया, आप नहीं बोल रहे थे। Add value to the goods that is ultimately passed on to the consumer. ओके, रिटेलर, रिटेलर के बाद लिखिए और एनी अदर डीलर। रिटेलर और एनी अदर डीलर who add value, हो गया sir, to the goods that is ultimately passed on to the consumer. ओके ओके। Thank you sir. चलिए तो अब इसमें हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे, देखो वैट का जो रेट आया वो आपको आपको सर अब आवाज जा रहा सबसे है? पहले, हेलो हेलो अभिजीत इसके बाद बताइए। तो अभिजीत क्या सब नोट करवाए हैं, वैट का जो है सो कब आया था, कब इंट्रोड्यूस किया था, ये सब नोट करवा दिया आप लोगों को? नो सर मेरा आवाज जा रहा है? आवाज बहुत स्लो आ रहा है, पता नहीं सही बच्चे का आवाज कम आ रहा है। मेरा आवाज जा रहा है राजा? आ रहा है अपना माइक के साथ आ रहा है। कुड़कुड़ाता है सर। सर थोड़ा क्या नीचे बोल रहे रखिए। थे उस टाइम? आप हमसे वही पूछे थे ना लिखना, तो हम तो बता ही रहे थे, अरे फिर डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारा टेक्निकल इशू है सर, समझ लो। अभी आवाज आ रहा है, उस टाइम नहीं आ रहा था तुम्हारा। बोलते बोलते फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर करना पड़ा। अब सर का आवाज नहीं आ रहा है। लगता अरे है फोन किसी एक का नेटवर्क इशू होने के कारण अब
कोई कोई इफेक्ट मेरा इफेक्ट पड़ जाता था, पिछले बार भी ऐसे ही होता था, कोई माइक ऑन करता था हमको किसी का आवाज ही नहीं आता था। फर्स्ट है। हेलो यस सर। बच्चे, इसमें लिखिए तो वैट रेट्स एंड सप्लाईज। सर आप कहाँ ये सब नहीं लिखवाए हैं, बैट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सब नहीं लिखवाए? बस बस अभी नोट करवा रहे बच्चे, लिखिए सभी बच्चे नोट कीजिए इसको। सर कंज्यूमर के बाद क्या बोले सर? खत्म। कंज्यूमर के बाद हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसमें। लिख लिए सही बच्चे? सर टॉपिक क्या बोले सर? टॉपिक इसमें बोले हैं वैट रेट्स एंड सप्लाईज। वैट रेट का क्या था उस टाइम? ओनली द फॉलोइंग टू रेट्स। सर वैट रेट के बाद? हाँ, वैट रेट वो हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद लिखिए ओनली द फॉलोइंग टू रेट्स आर अप्लीकेबल only the following two rates are applicable to VAT on or after January 1st, 2011. सर एप्लीकेबल के बाद क्या बोले? Applicable to VAT on or after 1st Jan 2011. तो इसमें दो किया गया था, एक तो स्टैंडर्ड रेट था और एक जीरो रेट था। स्टैंडर्ड रेट रखा गया बच्चे 12% और जीरो रेट का मतलब तो जीरो ही हुआ। लेकिन 1st जन 2011 से पहले जो था वो तीन प्रकार का रेट था। The following three rates were applicable. The following three rates were applicable before 1st Jan 2011. सर स्टैंडर्ड रेट कितना है? 12%। इसमें तीन लिख लीजिए स्टैंडर्ड रेट। देखो 1 जनवरी 2011 के बाद जो है सो दो फिक्स किया गया, एक स्टैंडर्ड रेट और एक जीरो रेट। यानी कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जिस पर कुछ भी वैट नहीं, और एक स्टैंडर्ड रेट किया गया 12%। सर तो कौन सा लिखे हम लोग, 12% या?
इसका एक पीडीएफ भी हम अभी बच्चे सेंड करेंगे आप लोगों को। तो आफ्टर 2 था और बिफोर 3 था। 3 में लिख लीजिए, पहला लिखिए 0 रेट यानी 0%, स्टैंडर्ड रेट 12% और लग्जरी रेट 20%। Sir, the following 3 rates are applicable. The following 3 rates were applicable before Jan 1st, 2011. सर परसेंटेज बोल दीजिएगा तो स्टैंडर्ड और लग्जरी का। जीरो रेट यानी 0%, स्टैंडर्ड रेट यानी 12% और लग्जरी रेट 20%। फिर भी तो कम ही है। एक बच्चे हम एग्जाम्पल के साथ आप लोग को लिंक शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सभी बच्चे इसको देखिएगा। अब प्लीज स्टडी कीजिए, पढ़िए बच्चे। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आशुतोष देखें। बोलिए सर। अभी आए हैं। यस सर, आ गया है। उसमें पूरा डिटेल है। वही बढ़िया है। उसको एक बार थोड़ा जो है ना, सभी बच्चे इसको स्टडी कीजिएगा। सर इसमें तो बहुत सारा है, कहाँ तक पढ़ना है सर? मेन इंपोर्टेंट जैसे रजिस्ट्रेशन है, रेट है, या कुछ इसका इंपोर्टेंस भी है, यही सब स्टडी करना है। पूरा स्टडी पूरा उतना नहीं करना है। और बच्चे आप लोग को ये चीज पता है कि नहीं कि वैट जो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में वो कब किया था, पता है? किसी बच्चे को बता सकते हैं कोई बच्चे? हाँ, कब आया था ये? सर 1976 1986 नहीं बच्चे, गलत है ये। 2002 सर में। तब कब आया? That rule came into effect beginning April 1st, 2005 in many Indian state. A few state जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इन सभी राज्यों में
जो वैट आया था वो बच्चे 1 अप्रैल 2005। एक ये भी देखिएगा बच्चे, अभी जो भेज रहे हैं उसको भी थोड़ा आप लोग देखिएगा। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके आप लोगों को इसमें सेंड किया गया है। वैट बता दिए, हाउ इज वैट कंप्यूटेड। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वैट वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स 2 कंपोनेंट्स, मतलब इनपुट एंड क्या, आउटपुट टैक्स। मतलब यही होता है कि कितना आप दिए हो और कितना आप कलेक्ट किए हो। वैट कलेक्टेड और वैट पेड। बच्चे वैट 2 ही प्रकार का होता है, वैट कलेक्टेड और वैट क्या, पेड। आप कितना पे कर चुके हो और कितना आप कलेक्ट किए हो, दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट, जैसे मान लो 20 रुपया हम कलेक्ट किए और उस सामान को परचेजिंग टाइम हम ऑलरेडी 15 रुपया पेमेंट कर दिए थे टैक्स के रूप में, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया आशुतोष?